आज देखते हैं हम लोग मूल्य कर्तव्य। सही है विद्यार्थियों। प्रथम क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 का। देखिए संविधान, पहली क्वेश्चन जो है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 4 क में। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? तो भाग 4 क में। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक, सही है, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। सही है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए आपका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्व सोवियत संघ। सही है। कहीं कि आपको ऑप्शन में रूस भी मिलेगा। सही है विद्यार्थियों। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, पहली बात मूल कर्तव्य भाग 4 क में है। सही है, भाग, सही विद्यार्थियों, 4 क में है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। सही विद्यार्थियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50 क, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50 ख, यहाँ ख होना चाहिए, यहाँ पे क रिपीट हो गई है, यहाँ ख होगी। सही विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 क और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 ख। देखिए आपका आंसर जो होगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। सही है विद्यार्थियों। 3 पॉइंट देख लिए हम संबंधित मूल कर्तव्यों से। पहला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के भाग, है ना, 4 क में है, भाग 4 क में है। और ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। क्लियर भाई। सही है, 3 पॉइंट्स। ओके, अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर ए कोठारी समिति, ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति। आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा स्वर्ण सिंह समिति या सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया था, समिति का, जो स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में। और 1976 में, सही है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 42वें संविधान संशोधन में, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुई थी, उसमें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। भारतीय संविधान में भाग 4 क में, क्लियर है, अनुच्छेद 51 क में एक समिति ने रिपोर्ट दी। और इस समिति ने अनुशंसा की कि भारतीय मूल कर्तव्यों की संख्या 8 निर्धारित की होनी चाहिए। परंतु कांग्रेस पार्टी ने इसमें 2 और ऐड की और मूल कर्तव्यों की संख्या जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 जोड़ा गया। सही है विद्यार्थियों। फिर से रिपीट कर दूं, स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। सही है। ऐसी समिति ने तो अनुशंसा की थी 8 कर्तव्यों को शामिल करने के लिए, परंतु उसमें वर्तमान में कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने 2 और ऐड कर दी इसमें।
सही है, 42वें संविधान संशोधन में। क्लियर है विद्यार्थियों। अगले अच्छा, इसमें ऑप्शन बी जो है बलवंत राय मेहता समिति और ऑप्शन सी जो है अशोक मेहता समिति, ये दोनों समिति जो है पंचायती पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती निकाय चुनाव से संबंधित है ये दोनों समिति। क्लियर है विद्यार्थियों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगली क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में और 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे और जिस समय समाविष्ट की गई थी भारतीय संविधान में, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज का मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 10 थी। क्लियर है विद्यार्थियों। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 14। देखिए वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो वो है 11। ओके, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से विद्यार्थियों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12। देखिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जिस समय भारतीय संविधान में उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 10 निर्धारित थी। सही विद्यार्थियों। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप याद रखना। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1976। देखिए आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी 1976। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए 1976। सही विद्यार्थियों। एक बार रिकॉल करते हैं मूल कर्तव्य को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 क में है। सही विद्यार्थियों। किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। कहाँ से लिया गया है। रूस से पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई और उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या जो हो वो 11 है। सही विद्यार्थियों। ओके,